हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन के जो डायमेंशन में यूपीएससी मेंस में देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 5-6 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है। जब ये कांग्रेस फॉर्म की तो इसके पीछे के कारण क्या थे। ठीक है, कॉज या रीज़न आप जो बोल सकते हो उसको, इसके पीछे के रीज़न क्या थे। और जब ये कांग्रेस बन गई तो इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या थे। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे जब 1907 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस में सूरत स्प्लिट होता है, जिसमें आप देखोगे भी यहाँ पे कांग्रेस जो है दो धड़ों में बढ़ जाता है। तो एक आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा और दूसरा आपको एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा पूछा जा सकता है भी, क्रिटिकल एनालिसिस करो भी मॉडरेट्स के बारे में या फिर इसमें एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। ठीक है। या तो फिर आपसे ऐसे ये पूछ सकते हैं भाई, ये जो सूरत स्प्लिट हुआ तो इसमें जो है कांग्रेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आया। ठीक है। तो यहाँ से दो वीडियो पहले हमने जो है 1857 के रिवोल्ट तक हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हम 1857 से सीधे 1885 तक यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बीच में यहाँ पे ये जो वैक्यूम है तो यहाँ पे क्यों है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात बोलूँ मैं, यहाँ पे आपको जो है कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे स्टेट पीसीएस में आप देखोगे किसी भी आपके स्टेट में यहाँ पे जब क्वेश्चन आते होंगे तो वहाँ पे जो है जो आपकी जो बुक है जैसे स्पेक्ट्रम होगी तो वहाँ से आप डायरेक्टली उनको कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बिल्कुल ही डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे बोल देंगे भी इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी उसके बारे में डिस्कस करो। ठीक, या तो आपसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जैसे आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हो गए, तो जिसमें आपकी जो है आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती है। ये बोलेंगे आर्य समाज के बारे में यहाँ पे बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिस्कशन के लिए आएगा। ब्रह्मो समाज के बारे में बताओ, या फिर अलीगढ़ मूवमेंट क्या है उसके बारे में बताओ। स्टेट पीसीएस में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको आप अपने प्रीलिम्स के नोट्स से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। या तो फिर आपसे जैसे कोई भी एक्ट्स हो गए तो एक्ट्स में आप देखोगे आपको यहाँ पे जो है इंडिया काउंसिल एक्ट हो गया 1961 का, उसके बारे में बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलती है, जिनको आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ मेन टॉपिक में। अब जो है हम आ जाएंगे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो वहाँ पे आपको जो है एक इंट्रो देना पड़ेगा। इंट्रो बिल्कुल सिंपल होगा। तो इंट्रो में आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहली बात बोलेंगे भी कांग्रेस की जो है फॉर्मेशन कब हुई, कहाँ पे हुई और किसके द्वारा की हुई। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बता दो एग्जामिनर को भी यहाँ पे ये जो है बाद में सेपरेट होगी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा भी क्वेश्चन में जो है जो यहाँ पे जो राइट कर रहा है उसको पता है भी क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, 1885 में यहाँ पे इसकी जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर आप प्लेस के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ये जो है बॉम्बे के ऊपर होता है। बॉम्बे में भी यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका जो कॉलेज का नाम है वो है गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आप एडअप कर सकते हो इसमें जो है जो की फाउंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एओ ह्यूम इसका की फाउंडर था। ठीक है, वैसे तो बाकी और भी थे पर इसको आप स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करोगे। फर्स्ट सेशन का यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंसी भी इसके पास ही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है आपका इंट्रो जो है यहाँ पे आप खत्म कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे आप बात कर सकते हो जैसे कांग्रेस जो है बाद में 1907 में यहाँ पे जो है सूरत स्प्लिट हो गया था उसके बारे में भी लिख सकते हो। लेटर ऑन इट गॉट सेपरेटेड इनटू टू फैक्शंस। तो यहाँ पे आपका एक मॉडरेट हो जाएगा और दूसरा आपका क्या है एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंट्रो में होगा। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर, आप बॉडी में क्या क्या राइट करोगे। ठीक है, तो डायमेंशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। जब कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखो इसके जो प्रोस्पेक्ट है ना आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। एक आपको जो है ब्रिटिश प्रोस्पेक्ट देखने को मिलेगा, दूसरा आप देखोगे आपको जो है इंडियन प्रोस्पेक्ट देखने को मिलेगा। अब ब्रिटिश प्रोस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ तो ब्रिटिशर जो है यहाँ पे इसको जो है सेफ्टी वाल्व थ्योरी की यहाँ पे इसको जो है लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है ना, तो ब्रिटिशर्स उस रिवोल्ट को जैसे आने आने वाले जो फ्यूचर के जो भी रिवोल्ट होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये जो है कांग्रेस की फॉर्मेशन करती है। पर सिमिलरली यहाँ पे जो इंडियंस है ना, इंडियंस को ये एक प्लेटफॉर्म दे देती है। ठीक है, तो आप देखोगे जो मिडिल क्लास है ना उसमें इंटेलिजेंसिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है।
तो ये जो लोग हैं ना वहाँ पे, तो उनको एक ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनकी ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है, और यहाँ पे जो जितने भी कंसर्न्स होते हैं उनको ये वॉइस अप करते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे आपको नेशनल यूनिटी या फिर आप नेशनलिज्म बोलोगे तो लोगों में यहाँ पे एकता ही नहीं थी, ठीक है। जब कांग्रेस यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलेगी। इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है रीजनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल्स जो जितनी भी यहाँ पे जो सोसाइटीज़ है या फिर आप एसोसिएशन के ऊपर बोलोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे इंडिया एसोसिएशन होगी, मद्रास महाजन सभा होगी, पर ये फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है। पर जब यहाँ पे कांग्रेस आती है तो यहाँ पे ये पूरे इंडिया को यूनाइट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो इनका मेन टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे, ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो होते हैं तो उनको ये ग्रेजुअली यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे जो 1892 का काउंसिल एक्ट हो गया, ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे जो है आपकी जो मॉडरेट्स थी उनकी ये अचीवमेंट है एक। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ये जो अनएजुकेटेड पर्सन है यहाँ पे, जो इंडिया के मासेस थे, उनके लिए यहाँ पे लीडरशिप का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है पॉइंट्स हैं आप इनको हम राइट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ये जो एजुकेटेड इंडियन है इनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड इंडियंस टू वॉइस their concerns to ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने बोला हुआ था नेशनलिज्म के ऊपर बात है, ठीक है। तो नेशनल यूनिटी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे प्रमोट होती है, ठीक है जी। अब तीसरी बात है यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव जो सबसे मेन है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनमें कंटिन्यूसली चेंज यहाँ पे ये सीख करते हैं। ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप जो है 1892 का काउंसिल एक्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है और इनकी क्या अचीवमेंट है, ये क्या सीख करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है जो गवर्नेंस है ना उसको ये पार्टिसिपेशन जो है पैन इंडिया में लेके जाना चाहते थे। तो ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। पैन इंडियन का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके साथ ही यहाँ पे ये अवेयरनेस को भी स्प्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, तो ये बोलते हैं भाई यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म करते हैं इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उनकी बुक यहाँ पे ये लॉन्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कांग्रेस जो है साइमल्टेनियसली जो है अदर हैंड से यहाँ पे करती है। अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिटिसिज्म लिख लेना, और एग्जाम्पल में यहाँ पे आपके जो है जो मॉडरेट में दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। इनका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर आप मेंशन करोगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये स्प्रेड करने चाहते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, तो ये कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे ये जो है लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जो आपके अनएजुकेटेड मासेस हैं, ठीक है।
अब ये जो 5 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ये इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। अगर ब्रिटिश के पर्सपेक्ट में बात करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 थ्योरीज यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश पर्सपेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसको ये जो है सेफ्टी वाल्व थ्योरी के थ्रू यहाँ पे इसको सेफ्टी वाल्व थ्योरी के थ्रू इसको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। प्रेशर कुकर में जो है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है ना वाल्व, तो उसी के थ्रू है। अब दूसरा है यहाँ पे लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जितनी भी जो नेशनलिस्ट एनर्जी होती है ना, तो ये इस थ्योरी में यहाँ पे ये जो है उसको पीसफुल और एक कंट्रोल्ड मूवमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आप देखोगे इससे पहले जो जितने भी रिवोल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, पर यहाँ से आगे जो देखोगे आप, जो जितने भी रिवोल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होते हैं और कंट्रोली मैनर में होते हैं। बेसिकली जो है यहाँ पे ये जो लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं ये पैसिव रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लो, आपकी ये जो नेशनलिस्ट एनर्जी है इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं पीसफुल एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट में, ठीक है। तो दोनों की तरफ से यहाँ पे जो है म्यूचुअली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते हैं भी यहाँ पे अवॉइड करेंगे, पर बाद में इनको क्या पता है यहाँ पे एक ये प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। तो जिसके थ्रू आप देखोगे बाद में यहाँ पे जो है जो लीडर्स यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें खासकर आप बड़े नाम देखोगे जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो ये सारे नाम आपको जो है बाद में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सरदार पटेल हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पे कॉज के ऊपर आ जाओ भी क्या क्या कॉज थे जिसके कारण यहाँ पे आपको ये जो है कांग्रेस आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे मल्टी डायमेंशनल कॉजेज हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है आपका जो इंटेलिजेंसिया है, जो मिडिल क्लास लोग है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेशन उनमें आ गई। तो खासकर यहाँ से जो एजुकेटेड है, जिनके पास पैसा है, मिडिल क्लास में जो है, जो यूरोप से एजुकेशन लेके यहाँ पे आया है, तो वहाँ से वो यूरोप के ट्रेडिशन सीख के यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इससे पहले आप देखोगे लोग अब यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करते हैं, अग्रेशन दिखाते थे, ठीक है, वायलेंस होती थी, पर इसके बाद यहाँ पे ये जो है प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, तो ये तरीका यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो प्रेस और जर्नलिज्म यहाँ पे फॉलो होती है, तो इसमें आप देखोगे जो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन की टर्म है ना, वो वर्ल्ड एक दूसरे के साथ धीरे धीरे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब गांधी जी की जो साउथ अफ्रीका में जो जो मूवमेंट्स थी, ठीक है, जो सत्याग्रह वहाँ पे वो करते थे, वही चीज़ें यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोग भी यहाँ पे सीखते हैं और वहाँ पे जो है गांधी जी के थॉट्स से यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो वो ये कारण देखने को आपको मिलेगा। आप देखोगे जो पैन इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे अखंड भारत था, तो यहाँ पे आप देखोगे मद्रास में आपको अलग यहाँ पे रीजनल एसोसिएशन देखने को मिलेगी, बंगाल में अलग देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में अलग देखने को मिलेगी, पंजाब में आपको अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वैसे करते करते यहाँ पे इसको जो है एक इंटीग्रेशन की जरूरत थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लोकल लीडर्स थे ना, ये सारे मिलके यहाँ पे कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ पे जो है ये जो जितने भी रीजनल यहाँ पे स्प्रेड थे या फिर जोग्राफिकल एरियाज थे, इन सभी को ये कवर करता है। तो ये भी इसकी यहाँ पे एक कॉज था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ है, इससे पहले यहाँ पे जो है अग्रेशन दिखाते थे, क्योंकि यहाँ पे हर लोगों को यहाँ पे डिसकंटेंट होता है, सेटिस्फाइड कोई नहीं होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस यहाँ पे शो होती है, तो ये भी एक कारण होता है। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो एजुकेटेड सोसाइटी है, उसके साथ साथ जो कोई और पर्सन है जो एजुकेटेड नहीं है या फिर कोई ट्रेडर है, कोई और है, ठीक है, तो उनमें जो है यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये भी एक कारण है। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो है आइडियाज़ की मोबिलाइजेशन हो रही थी, तो यहाँ पे प्रेस और जर्नल्स हैं, तो ये आइडियाज़ स्प्रेड कर रहे थे पूरे इंडिया पे। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो सेफ्टी वाल थ्योरी है, ये भी एक कारण है जिसके कारण यहाँ पे जो है आपकी कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है राइज ऑफ इंटेलिजेंसिया। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गए थे, खासकर आप देखोगे यहाँ पे ये जो मिडिल क्लास है ना, ये एजुकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो एजुकेशन है इनकी जो है ये वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू यहाँ पे इन्होंने जो है अचीव की होती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
यहाँ पे जो है रीजनल, यहाँ पे जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यही रीजनल एसोसिएशन जो है बाद में कारण बनती है। अभी पैन इंडिया में भी यहाँ पे जो है एक एसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है लोगों का डिसकंटेंट था। टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज, तो ये भी एक कारण बनता है। तो इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे कांग्रेस के बनने से पहले यहाँ पे अग्रेशन होता था। कांग्रेस के बनने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राइज हो रही थी। राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो प्रेस और जर्नल्स हैं इनकी फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद फिर आप देखोगे इन पे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है 78 में। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे और भी एक्ट होते हैं जिसको यहाँ पे सेंसरशिप बोर्ड यहाँ पे एक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है बाद में इंट्रोड्यूस करती है ब्रिटिशर्स इनको कर्व करने के लिए। प्रेस एंड जर्नल्स, ये कारण है। अब लास्ट है यहाँ पे सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है जी, तो ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे भी यहाँ पे जो है जो 1857 की तरह यहाँ पे एक जो है वापस एक बड़ा रिवोल्ट हो जिसमें जो है यहाँ पे इंडिया उनके हाथ से चला जाए। ठीक है, जो लोगों की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पे आके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो कांग्रेस का जो इनिशियल दौर है वो P3 के फॉर्मूले को यहाँ पे फॉलो करती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस के ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस है कांग्रेस की फॉर्मेशन से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, देश को क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात है यहाँ पे आपकी जो है जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके आर्किटेक्चर मानी जाती है आपकी कांग्रेस। उसके बाद फिर आप देखोगे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। 57 का रिवोल्ट हो गया तो उसमें आपको यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में देखने को नहीं मिलेगी। हर एक का अपना एक रीज़न था फाइट करने का। उसके बाद फिर आप देखोगे जो कांग्रेस जो फॉर्म होती है तो यहाँ पे जो है ये जो नेशनल लीडर्स होती है ना इनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो रीजनल एसोसिएशंस थी यहाँ पे जो है इनका इतना यहाँ पे क्या बोलते हैं बोलबाला या दबदबा नहीं था। और दूसरी बात जो आपकी ये जो अनएजुकेटेड सोसाइटी है ना तो इनकी वॉइस बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस जी। खासकर आप देखोगे जो कॉमन पीपल हो गए या पेजेंट्स हो गए या फिर ट्राइबल हो गए तो आप देखोगे यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही यहाँ पे आपको फैक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप जो यहाँ पे इंडिया में जो चार बड़े मास मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि आपके स्वदेशी मूवमेंट हो गए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया या फिर आपके नॉन कॉपरेशन हो गया। तो इसमें आप देखोगे जो कांग्रेस ही एक ऐसी जो है यहाँ पे एसोसिएशन थी उसने जो है यहाँ पे इन मूवमेंट्स को आपके प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही आपकी ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ है जैसे कि दलित हो गए, वुमेन हो गए, तो इससे पहले आप देखोगे जो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। जब कांग्रेस यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो है दलित हो गए जैसे बी आर अम्बेडकर हो गया, वुमेन्स में आपको सरोजिनी नायडू जैसे अलग अलग जो यहाँ पे पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है एक एक करके राइट करेंगे। पहली बात तो है ये फर्स्ट एवर जो है नेशनल एसोसिएशन थी। ठीक है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है वैसे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म टू द मास मूवमेंट्स लाइक दैट इज आपका जो है यहाँ पे आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया हो गया, कोई भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कांग्रेस ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है।
और इसके साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कांग्रेस है ये अनएजुकेटेड सोसाइटी की वॉइस बन जाती है। वॉइस टू द अनएजुकेटेड सोसाइटी, ठीक है, ये फायदा होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे जो जितने भी लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, मोहम्मद जो जिन्ना हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो ये सारे जो है कांग्रेस उनको प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नेशनल लीडर्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपकी जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके आर्किटेक्चर यहाँ पे ये माने जाते हैं। आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर पॉइंट आ जाओ, यहाँ पे नेशनलिज्म, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो मार्जिनलाइज सोसाइटी या ये ग्रुप है उसको एम्पावर करता है। जेड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक तरफ आपको दलित्स देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे क्या है वुमेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इनको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट डायमेंशन है आपका यहाँ पे जो है, अब सेपरेशन के ऊपर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेपरेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो सेपरेशन के पीछे के कॉज क्या है ये यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस 1907 में यहाँ पे सूरत स्प्लिट में अलग हो जाती है। तो एक तरफ आपको यहाँ पे मॉडरेट्स देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको जो है यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आ जाओ उनके ऊपर। अब यहाँ पे अब सेपरेशन के कॉज क्या क्या थे। तो सबसे पहला कॉज है यहाँ पे जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला कॉज ये होता है। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे एक तरफ आपको मॉडरेट्स देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट। अब ये जो मॉडरेट्स है ये इनकी क्या फॉलोइंग थी और एक्सट्रीमिस्ट जो है ये क्या फॉलो करते हैं, इनकी क्या फिलोसफी थी। तो आपके ये जो मॉडरेट्स है ना ये बिलीव करते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के ऊपर, इसके ऊपर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है हम धीरे धीरे करके जो है ब्रिटिशर्स को कन्विंस करेंगे, ठीक है भाई, हम उनके लायक बन गए हैं कि आप हमारे को जो है यहाँ पे जो है जो अपने साथ जो है यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग है वहाँ पे बिठा लो। तो ये इनका यहाँ पे मानना था, अभी ग्रेजुअली हम यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे खुश करके बताएंगे, ठीक है। एक मिनट रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये मेथड क्या फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है मेथड देखने को मिलेगा P3 का। तो एक आपकी यहाँ पे है प्रेयर, ठीक है जी, पहले ये प्रेयर करेंगे ब्रिटिशर्स की, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर नहीं होता है तो ये पिटीशन डालेंगे। जब पिटीशन यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, तब यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला इनका होता है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे ये जो है और जो है यहाँ पे जो डायलॉग्स के ऊपर यहाँ पे ये बिलीव करते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पे ये डायलॉग्स करेंगे और इनका जो है यहाँ पे फोकस क्या था, आपको फोकस देखने को मिलेगा। फोकस है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये इनका फोकस था, ठीक है। ऑन द अदर एंड आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो ये बिलीव करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, बॉयकॉट के ऊपर। और इनका फोकस क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इनका फोकस आपको यहाँ पे स्वराज देखने को मिलेगा, ठीक है। बाद में फिर ये पूर्ण स्वराज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसके कारण यहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट हुई। अब दूसरा यहाँ पे आ जाओ, दूसरा कॉज क्या था यहाँ पे कारण। अब लीडरशिप एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ओवर लीडरशिप,
तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आपके जो 1907 की जो प्रेसिडेंसी चली होती है ना यहाँ पे, तो मॉडरेट्स बोलते हैं भी हम यहाँ पे जो है जो रास बिहारी घोष है ना, इनको यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखोगे जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये बोलते हैं भी यहाँ पे लाल बाल पाल या फिर तिलक यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं आपके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे लीडर बनना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपस में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे फिर यहाँ पे अब ये कारण बनता है जो कांग्रेस यहाँ पे स्प्लिट होती है। क्या है? क्लैश ओवर प्रेसिडेंशियल लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे 1907 में यहाँ पे जो है मॉडरेट्स एक तरफ देखने को मिलेंगे आपको, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट दूसरी तरफ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चूज करते हैं रास बिहारी घोष, और यहाँ पे ये जो है तिलक या फिर लाला लाजपत राय को यहाँ पे ये चूज करते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे 1907 की प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, आपके ऊपर क्वेश्चन है। अब तीसरा आ जाओ, यहाँ पे जो है अप्रोच क्या थी दोनों की ब्रिटिशर्स के प्रति। ठीक है, टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पे आपको जो है जो मॉडरेट्स थे ये बिलीव करते थे भाई यहाँ पे हम जो है जो वर्क करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है, जो सिस्टम है उसके साथ यहाँ पे ये वर्क करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो ब्रिटिश की जो जस्टिस सिस्टम है ना उसके ऊपर यहाँ पे इनके ऊपर ये बिलीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो जस्टिस है वो फेयर है। एक्सट्रीमिस्ट की बात यहाँ करें तो यहाँ पे ये पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट के ऊपर यहाँ पे और प्रोटेस्ट के ऊपर यहाँ पे ये बिलीव करते थे। तो ये यहाँ पे इनकी अप्रोच थी। ठीक है, तो मॉडरेट बिलीव करते हैं आपके वर्क विद इन द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम है उसके अंदर जाओ और घुस के काम करो, गवर्नमेंट में यहाँ पे जो है शामिल हो जाओ, और साथ ही यहाँ पे ये जो है आप बिलीव करो ब्रिटिश की जस्टिस सिस्टम में। तो आज की डेट की जो जुडिशरी है ना वैसी ही हम वहाँ की भी जुडिशरी थी उस टाइम की। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट क्या मानते थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पैसिव रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट, बॉयकॉट। ठीक है जी, ये इनका स्लोगन था। तो देखो एक ही पार्टी है, तो एक ही पार्टी के बीच में यहाँ पे एक दो डिफरेंट आइडियोलॉजी आपको जो है एक साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यंगस्टर्स होते हैं और यहाँ पे ये जो है ओल्ड पीपल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशनल डिवाइड भी एक यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉज होता है। जनरेशन डिवाइड, देखो जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनकी थिंकिंग अलग होती है, जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी थिंकिंग अलग होती है, तो वही बात हो जाती है यहाँ पे जो है डिफरेंस आ जाता है। थिंकिंग ओल्ड लीडर वर्सेस न्यू लीडर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है आपका ये जो स्वदेशी यहाँ पे जो आंदोलन होता है या मूवमेंट होती है। ठीक है, आप देखोगे 1905 में यहाँ पे बंगाल स्प्लिट हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसको स्वदेशी को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे भाई जो ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना ये बोलते हैं भी हम यहाँ पे जो है ब्रिटिश गुड और जो एजुकेशन है उसको हम कंप्लीटली यहाँ पे बॉयकॉट करोगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे मॉडरेट्स यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, तो ये भी एक कारण होता है, स्वदेशी मूवमेंट ट्रिगर फैक्टर होता है ये। सिक्स्थ वन है आपका डिसएग्रीमेंट ओवर स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इनकी क्या डिमांड होती है? ये बॉयकॉट करते हैं ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड एजुकेशन। ठीक है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो है डिसएग्रीमेंट होती है, तो एक कारण ये भी होता है। अब उसके साथ ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ आप लेके चलोगे इस पॉइंट को, यहाँ पे 7th वन है यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स भी यही चाहते हैं यहाँ पे, ये जो स्वदेशी नेशनलिस्ट मूवमेंट है ये वीक पड़ जाए। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो है आपके मॉडरेट्स हैं, मॉडरेट्स को ये सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण फिर यहाँ पे एक फैक्टर ये भी बनता है और ये जो है कांग्रेस से टूट जाती है। ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी, टू वीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में स्वदेशी लिख लेना। और इसमें यहाँ पे ये क्या करते हैं, डिवीजन मेथड टू सुप्रेस एक्सट्रीमिस्ट। अब ये जो आपस में ये जो स्प्लिट होता है ना दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, आपको आप देखोगे जो 1909 में यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बोलते हैं। तो ये जो 1907 की जो स्प्लिट है ना, ये इसका यहाँ पे बीज होता है। ठीक है, बाद में जो है ये बड़ा ट्री बनता है। ठीक है, तो ये एक सीट होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट डायमेंशन है आपके ऊपर, आपका यहाँ पे वो है मॉडरेट्स के ऊपर। ठीक है जी, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी भी क्रिटिकल एनालिसिस करो। तो यहाँ पे आप जो है आपको दोनों पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, फेलियर सक्सेस के बारे में दोनों को यहाँ पे आपको बताना है। इंट्रो में आपको वही बता सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे फॉर्मेशन कब हुई, क्या हुआ, और स्प्लिट के ऊपर आप बात करने होगे भी मॉडरेट्स की, यहाँ पे जो स्प्लिट कब हुआ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, तो सूरत स्प्लिट के ऊपर आप यहाँ बात कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो का। तो आज यहाँ पे सबसे पहली बात है भाई, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन थी? तो यहाँ पे सबसे पहली बात है आपके, जैसे 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, उसके बाद फिरोज शाह मेहता हो गया। ठीक है, तो 2-3 नाम आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे इनका जो है मेथड के ऊपर हमने बात की हुई थी, मेथड क्या फॉलो करते हैं ये। मेथड आपका यहाँ पे P3 है। ठीक है, फोकस क्या था इनका, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, अब आ जाओ सिग्निफिकेंस के ऊपर। यहाँ पे जो है जब हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे फायदा हुआ। सबसे पहले सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, आपको जो है प्रीलिम्स का पॉइंट आप लिख लोगे। यहाँ पे इन्होंने जो है आपके जो है 1892 का काउंसिल एक्ट यहाँ पे पास करवाया हुआ था। काउंसिल एक्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स की जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म से ब्रिटिशर्स को क्या ही फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यहाँ पे इन्होंने की। ठीक है, आपको कोई पॉइंट याद आए ना याद आए, एक नेशनलिज्म और दूसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इसको जो है यहाँ पे आप जरूर राइट करना। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब ऐसा है, जो पार्टी में है ना, जो इनिशियली आपको जो है इलीट्स देखने को मिलेंगे, बाद में यहाँ पे जो है आपको एजुकेटेड मासेस, यहाँ पे कॉमन पीपल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मतलब जो आइडिया है ना, मतलब इसका जो नेशनलिज्म हो गया, फ्रीडम हो गया, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस है, तो ये यहाँ पे जो है लोगों के बीच में स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो यही इसका मतलब यहाँ पे की मैसेज होता है।
अब उसके बाद फिर मैंने नेशनलिज्म के ऊपर बोला, तो आप नेशनलिज्म के ऊपर भी 2 पॉइंट लिख लो। इन्वोक्ड नेशनलिज्म, फाउंडिंग मेंबर है यार, रिस्पेक्ट तो नहीं पड़ेगी इनको। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो आप जो है इसको जो ये जो अपीजमेंट की अप्रोच है ना टुवर्ड्स द ब्रिटिश है, इसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ है ना, उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये जो है अपीजमेंट मेथड्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है इनकी सिग्निफिकेंस होती है। इस टाइम में आपको जो है लोग ज़्यादा जेल जाते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। और जो ये जो छोटे मोटे जो रिफॉर्म्स है यहाँ पे भी ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो एक टाइप से आपको सक्सेस दिखेगी, पर लंबे टाइम में यहाँ पे आपको ये जो है सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया अभी यहाँ पे ये क्या करेंगे, P3 का फॉर्मूला यहाँ पे गुणगान शुरू करेंगे, यहाँ पे प्रेयर करेंगे, पिटिशन करेंगे, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो होना तो कुछ नहीं है, तो लंबे टाइम में यहाँ पे ये फेलियर देखने को मिलता है। अपीजमेंट अप्रोच टू अवॉइड ब्रिटिश रिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस में आ जाएंगे। अब ड्रॉबैक में आप 4 पॉइंट क्या लिखोगे? तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे ये जो कांग्रेस है ना, यहाँ पे आप देखोगे मॉडरेट्स हो गए या फिर इनिशियल टाइम में, ठीक है, मॉडरेट्स ही होते हैं उस टाइम में। तो इस टाइम में ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कॉमन सोसाइटी के या फिर इलीट्स है, तो ये आपस में जो सारा गुणगान करते थे। तो यहाँ पे जो सोशल बेस है, जो आपके जो है जो मासेज हैं, ठीक है, उनके पास यहाँ पे कोई भी उनको पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम में आप देखोगे जो एजुकेटेड लोग वही है जिनके पास पैसा था। तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया तो यहाँ पे आप देखोगे पॉवर्टी के नीचे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थी। तो यहाँ पे ये जो गुणगान है ना, ये 4 लोगों के बीच में ही होता था। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है यहाँ पे, जो सोशल बेस है वो नैरो है। जब गांधी जी यहाँ पे इंडिया में आते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे जो है ये मासिस के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। उसके बाद अभी आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको दिक्कत काफ़ी होती है, और जो स्वदेशी आंदोलन होते हैं यहाँ पे भी जो मासिस है ना, ये कनेक्ट होते हैं। इस कारण यहाँ पे आप देखोगे जो इंडियन नेशनल जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें 4 मूवमेंट सबसे बड़े माने जाते हैं। एक स्वदेशी हो गया आपका, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस हो गया, और क्विट इंडिया हो गया। ये 4 ऐसे थे जिसमें जो है ब्रिटिशर्स के साथ कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जब क्विट इंडिया आता है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की नींव यहाँ पे हिल जाती है। उसके बाद फिर आप देखोगे इनके जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है ना, वो सोशल इश्यूज से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको दुनिया से लेना नहीं होता है, इनको अपने जो इनके इश्यूज़ थे ये इन्हीं के ऊपर यहाँ पे ये फोकस होता है इनका। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। अब आम जनता की क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, आज की डेट में आप देखोगे भी यहाँ पे जो है जो राजनीति है ना, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ होती है। बेशक यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका मिसयूज़ भी किया जाता है, ठीक है, जिससे सोसाइटी की नॉर्म्स होगी। अब कल्चर के ऊपर आप देखोगे रिलीजन जो है यहाँ पे जो है एक्सपेक्टर है, लैंग्वेज एक एक्सपेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिसयूज़ भी होती है। पर एक तरीके से आप देखोगे जो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो इन चीज़ों को इसके साथ इनको लेना देना नहीं थी, ठीक है। ये एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे ले रहे थे, जो इनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी इनके ऊपर यहाँ पे ये फोकस करते थे। और तीसरी बात बोलूँ यहाँ पे, ये जो P3 का जो फॉर्मूला है ना, ये गुणगान है, यही इनकी ड्रॉबैक भी होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है ना, इनके ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा रिलायंस होती है, ओवर रिलायंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। जब सुभाष चंद्र बोस आप देखोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे INA की फॉर्मेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, जो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो यहाँ से ये भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये बंगाल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ बेशक यहाँ पे ये नहीं पहुँचते। पर सुभाष चंद्र बोस का जो टेरर होता है ना, उसके कारण ब्रिटिशर्स यहाँ पे बौखला जाते हैं। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। वैसे ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा फर्क यहाँ पे जो World War I और World War II है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, जो इनडायरेक्टली फिर यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे हमने छोटे मोटे यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेप्स लिए हुए थे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे ये क्या करते थे, फॉलो करते थे अपीजमेंट अप्रोच। अब देखो दिक्कत भी हमारे को है, और उसके साथ ही खुश भी हम दूसरे बंदे को कर रहे हैं। अब जब हमारे को कोई परेशान कर रहा है, हम उसको जो है यहाँ पे जाके उसके साथ दोस्ती करें, तो वो तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब जो दुश्मन है, दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए भाई, दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है इनकी, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे ये जो है फिर यही जो आइडियोलॉजी इनकी होती है, जो मॉडरेट्स हैं, ये इनको डिसऑर्गेनाइज करती है। यही पॉइंट आप जो है दूसरी तरफ भी यहाँ पे लिखोगे, जो आइडियोलॉजी है इनके साथ भी जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट की टाइम आएगा तो उनके बारे में भी आप यहीं पे लिखोगे। मॉडर्न नहीं, यहाँ पे मॉडरेट लिखना।
ठीक है। अब इन दोनों के पास में जो है जो आइडियोलॉजी के डिफरेंस हो जाता है ना, तो ये यहाँ पे सेपरेशन का कारण देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो डायमेंशन है आपका वो है यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट। अगर आपको क्वेश्चन आता है मिलिटेंसी के ऊपर, ठीक है, मिलिटेंसी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर यहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होते हैं, तब भी आप जो है इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है जी। मिलिटेंसी रेवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आता है, तो आप इसी के ऊपर यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, ये जो जब ये जेल में चले जाते हैं या फिर कोई ये एक्शन में होते हैं, तो ये जो मिलिटेंट्स होते हैं या फिर यहाँ पे मिलिटेंसी जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, तो ये जो है आपके जो लालपाल पाल हो गए, अरविंदो घोष हो गए, तो इन्हीं को अपने जो है इंस्पिरेशन मानते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मिलिटेंसी या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप सेम ही यहाँ पे दोनों का आंसर यहाँ पे राइट कर सकते हो, जो यहाँ पे कॉज हो गया या फिर सिग्निफिकेंस हो गए। ठीक है। अब पर्सनैलिटीज के ऊपर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपको जो है तो यहाँ पे लाल बाल पाल हो गए, ठीक है, लाला लाजपत लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल हो गए, और उसके साथ ही यहाँ पे अरविंदो घोष, ये चार नाम जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके साथ ही मेथड क्या है, यहाँ पे मेथड आपको पता है क्या है? जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है, या जल्दी जल्दी बोलो। ये है पैसिव रेजिस्टेंस प्लस बॉयकॉट। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोकस क्या देखने को मिलेगा, इनका फोकस होता है स्वराज। ठीक है, इंडिपेंडेंस इनका फोकस नहीं होता है, इनका फोकस क्या होता है? स्वराज। सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे मानते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे सिग्निफिकेंस के ऊपर, इन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे नेशनलिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे इन्होंने जो है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को यहाँ पे प्रमोट किया। जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है तो यहाँ पे ये खादी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है तीसरा आप देखोगे ये सेल्फ रूल मानते हैं यहाँ पे। अब सेल्फ रूल के बाद यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है पैराडिज्म शिफ्ट इन मेथड देखने को मिलेगा। पहले जो है P3 को मानते हैं, अब पैसिव रेजिस्टेंस को यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेथड चेंज हो जाता है प्रोटेस्ट का। तो यहाँ पे आप बिफोर या इनिशियल या लेटर कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है लिख रहा हूँ, ये इनिशियली फॉर्म है, ये लेटर ऑन फॉर्म में है, ठीक है, एक लाइन में राइट करके लिखना है इसको। और उसके साथ ही यहाँ पे ये क्या करते हैं, बॉयकॉट करते हैं इंग्लिश गुड्स प्लस एजुकेशन। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ये अवॉइड करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस टाइम पे जो है जो मासेस है ये जो है लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो सभा हो गई, ठीक है, समिति हो गई या फिर पब्लिक मीटिंग्स हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट थी। इसमें आप देखोगे जब यहाँ पे ये जो है जब इनको एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डालते हैं ना, तो यहाँ पे सेडिशन एक्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे एनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है अगर किसी मेलिशियस या सेडिशियस में यहाँ पे जो है सीक्रेट मीटिंग करता है, अगर वो पकड़ा गया तो उसको जो है यहाँ पे जेल में डाला जाएगा या फिर काला पानी जो है यहाँ पे सजा थी मेजोरिटी ऑफ द टाइम। अब ड्रॉबैक क्या आपको देखने को मिलेगा भी, आप बोलोगे भी यहाँ पे इनकी जो है सक्सेसफुली तो था, यहाँ पे इन्होंने क्या ड्रॉबैक आया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे लॉन्ग टर्म फेलियर था और स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये स्प्लिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे जो है लोग जो है प्रोटेस्ट जो है 1 महीने 2 महीने 3 महीने या साल तक कर सकते हैं, पर कंटिन्यूसली लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे भी हर एक चीज़ का ना एक रिदम होती है, तो ये रिदम बन जाती है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे इन्होंने जो है बॉयकॉट किया हुआ था,
तो आपके जो इंडिजिनियस गुड्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। आप देखोगे हाथ से बनाई हुई चीज़ और जो मशीन से बनाई हुई चीज़ ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो मशीन से बनाई हुई चीज़ें जो है सस्ती थी, जिसके कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फेलियर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे जब स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये जो है हिंदुइज्म के जो कल्चर्स है ना, इनको रिवाइव करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे जो गणपति विसर्जन या फिर गणपति की जो पूजा करते हैं, या फिर बंगाल में जो है दुर्गा माता की पूजा करते हैं, ठीक है, माँ माई की। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम्स में लाइनेशन, ठीक है, एलिनेशन या अलाइनेशन यहाँ पे हो जाते हैं, ये यहाँ से अलग हो जाते हैं इस मूवमेंट से और कांग्रेस के साथ से भी, ठीक है। तो एक फैक्टर ये निकलता है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है और क्या क्या हो रहा है। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट हमने जो है शुरू तो कर लिया था, तो क्या ये फिजिबल था, क्या लास्ट लॉन्ग लास्टिंग है? नहीं था यार। तो ये क्या था? नॉट फिजिबल, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो इंडिजिनियस गुड है ना, ये एक्सपेंसिव था और जनता के पास पैसा नहीं था, है ना जी। उसके साथ ही यहाँ पे जो है आप देखोगे इन्होंने जो है यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बॉयकॉट सब कुछ यहाँ पे किया, तो इसका रिजल्ट भी तो अब आउटकम भी तो देखने को मिलेगी। एक्शन तो हमने ले लिया, पर दूसरी तरफ से रिएक्शन तो आएगा ना। तो रिएक्शन आता है यहाँ पे रिप्रेसिव लॉज। तो ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक होता है, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पे क्या लाते हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ, तो यहाँ पे सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब सारे लीडर्स जेल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ये पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिज्म या फिर रेवोल्यूशनरीज होते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपको ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ सूरत स्प्लिट के, जब ये होता है ना, ठीक है, इवेंट होता है, तो इसमें इंपैक्ट क्या आता है इंडिया के ऊपर। सूरत स्प्लिट इम्पैक्ट, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक डायमेंशन ये भी है। तो सबसे पहली बात है, मैंने बोला यहाँ पे आपको जो है पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिला, ठीक है, तो इसी पॉइंट को लिख लो। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर क्या है, ब्रिटिश के ऑपरेसिव या रिप्रेसिव अप्रोच यहाँ पे शुरू हो जाती है ना। तो जिसमें आप यहाँ पे जो है वापस से सेडिशियस एक्ट का रेफरेंस यहाँ पे आप ले सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो 1909 है ना, इसमें यहाँ पे जो मॉर्लेमेंट रिफॉर्म है, जिसको सेपरेट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से इसी की जो है यहाँ पे जो सीड है यहाँ पे बोया गया हुआ था। अब मुस्लिम्स को यहाँ पे जो है समझ नहीं आ रही थी, भाई ये इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जो बंगाल की जो सेपरेशन या पार्टीशन हुआ था ना, तो ये जो है हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के बीच में किया हुआ था इन्होंने, ठीक है, कर्जन के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको जो है 1909 में कनेक्टेड होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म देखने को मिलेगा। और मुस्लिम लीग भी उस टाइम इतनी पावरफुल नहीं होती है, जब यहाँ पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे आते हैं, तो मुसलमान जो है यहाँ पे इसको जो है खुले हाथों से इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एक फेलियर ये भी है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा। अब जब सब कुछ हो गया यहाँ पे जो है, जब रिप्रेसिव लॉज हो गए, तो यहाँ पे जो मासिस के साथ जो कनेक्शन यहाँ पे हमने बनाया हुआ था या एस्टेब्लिश किया हुआ था, वो खत्म हो गया, ठीक है, कम हो गया। ठीक है जी। शुरुआत में ऐसा होता है जब वो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, उसमें जो है जो डोपामाइन होता है ना, काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे जो ये जो खासकर यूथ होता है, ये यंगस्टर होता है, ये जब इकट्ठे होते हैं ना, ये कुछ भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे नेपाल में जेनजीज हो गए, तो उन्होंने जो है बहुत सारी बिल्डिंगें जलाई, पब्लिक कुछ ऐसा हुआ। तो जब बाद में अगर मैं बोलता हूँ ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो भाई एक्शन भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो उस टाइम में जब यहाँ पे जब रिएक्शन होता है ना उस टाइम, तो यहाँ पे आपने सुना होगा भी, यहाँ पे जो है जो लोग हैं, ठीक है, जैसे 1857 की म्यूटनी होती है, स्पॉय म्यूटनी, तो यहाँ पे जो है जो उन लोगों को जो रिवोल्ट किया होता उन्होंने, तो जो कैनन है, जो तोहफों क्या जगह बांध के उनको जो है यहाँ पे उनकी चिथड़े की तरह उड़ा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे भी, यहाँ पे अगर चिथड़ों की तरह नहीं उड़ाया होगा, तो यहाँ पे जो है काला पानी की सजा होगी, कुछ एक ऐसी होगी जिसमें जो है लोग जो है डरते हैं, ठीक है। जब एक को जेल होगी, दो को जेल होगी, 10 चले गए जेल में, ठीक है, गाँव में या फिर किसी शहर में 10 लोग यहाँ पे एक दूसरे के घर से चले गए, तो उसके बाद नहीं निकलते लोग बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है शुरू हो जाता है कम्युनल डिवाइड एंड रूल।
ये यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है, और ये चलता जाता है। उसके बाद फिर सिख अलग हो जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हिंदुओं को ये टारगेट करते हैं, फिर गांधी जी पूना पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ओवर होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट में हम जो है स्वदेशी मूवमेंट हो गई और उसके बाद होम रूल लीग हो गई, जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करें, जहाँ से क्वेश्चन बनने की जो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको रिवाइज करो, ठीक है। और क्वेश्चन की जो डिस्कशन है ना वो बिल्कुल एंड में करूँगा मैं, एक साथ ही सारे जो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे टाटा बाय बाय, रिविजन करते रहो।